नमस्कार साथियों, मैं दिलीप सिंह चरण सभी को जय मां करणी श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की इस पुण्य धरा पर लोक देवताओं का, देवियों का धार्मिक रूप से विशेष महत्व रहा है दोस्तों। और इसी विशेष महत्व को हमारी प्राचीन परंपरा से जोड़ते हुए आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लोक देवता। कौन कौन से लोक देवता है, किस की रक्षार्थ हेतु उन्होंने बलिदान की। इसी के साथ साथ अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी लोक देवियां हुई है। तो इस क्रम के अनुसार आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लोक देवता। लोक देवताओं के लिए ये कहा जाता है कि सबसे पहले पंच पीर, ऐसे पीर भी हैं जिन्हें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों के दोनों जातियां जो होती है पूजा करती है। ये जरूरी नहीं है कि केवल हिंदू समाज से हो पूजित हो, वो मुस्लिम एवं हिंदू दोनों समाज से पूजित होती है। इस कारण कुछ लोक देवताओं को पंच पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, चलते हैं एक कदम आगे। बात करते हैं यहां लोक देवता की, और लोक देवताओं के अंदर कहा जाता है साहब एक शब्द मिलता है जिसका नाम है पंचपीर। क्या शब्द मिलता है अपने को? पंचपीर नामक शब्द मिलता है। पंचपीर, पंच का अर्थ होता है पांच, और पीर अर्थात कह सकते हैं सब लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों करते हो, हिंदू प्लस मुस्लिम द्वारा क्या किया जाता है? पूजे जाते हैं साहब, पूजे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो हिंदू और मुस्लिम के द्वारा पूजे जाते हैं वो कहलाते हैं पंच पीर। अब बात करेंगे कि कौन कौन से लोक देवता ऐसे हैं जो पंच पीरों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले लोक देवता जो आते हैं, इसी में एक ट्रिक है मित्रों। यहां पर ट्रिक का नाम है अपने यहां पे गोपा मेरा है। क्या है? गोपा मेरा है। और इस गोपा मेरा है से पांच पीरों के नाम अपन, कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से पंच पीर है या नहीं है, तो कौन सा है और कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न पेपर असमंजस की स्थिति बन जाती है। बात करते हैं सबसे पहले अपन गोपा मेरा है से गो से बात करते हैं। तो गो से नाम आता है साहब गोगा जी का। किसका नाम आता है? गोगा जी का। गोगा जी चौहान का नाम आता है। और गोगा जी चौहान के बाद में मैं बात करूंगा पासे पाबू जी का। किसकी बात करता हूं? पासे पाबू जी की बात करता हूं। मैं से मैं बात करूंगा मेहा जी की। किसकी बात करता हूं? मेहा जी की बात करता हूं। रा से मैं बात करूंगा रामदेव जी की। किसकी बात करूंगा? रामदेव जी की। और रामदेव जी के बाद में है से बात करता हूं हड़बू जी की। किसकी बात करता हूं? हड़बू जी की मैं बात करता हूं। याद रखने वाली बात है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहते हैं साहब। किस उपनाम से जानते हैं? जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ मैं बात करता हूं पाबू जी की। तो पाबू जी को प्रण पीर के नाम से, किसके नाम से जानते हैं भैया? प्रण पीर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ मैं बात करता हूं रामदेव जी की। तो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। किस पीर के नाम से? रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। इसी साथ मैं कह देता हूं यहां पे मेहा जी की मैं बात करता हूं, और मेहा जी को जो होता है उजला पीर या उजला क्षत्रिय कहते हैं, उजला पीर के नाम से जाना जाता है। हड़बू जी की मैं बात करता हूं, हड़बू जी को कहते हैं सुगना पीर। सुगन शास्त्र के ज्ञाते थे, तो सुगना पीर इन्हें ही कहा जाता है। तो अपन ने बात की कि ऐसे लोक देवता जो हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों जातियों के द्वारा पूजित है उन्हें पंचपीर कहा जाता है। और पंचपीरों के अंदर मैं बात करता हूं कि कौन कौन पंचपीरों के अंतर्गत आता है। तो गोगा जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, मेघा जी आते हैं, रामदेव जी आते हैं, और कौन आते हैं? हड़बू जी आते हैं। तो इसकी ट्रिक बताई मैंने, गोपा मेरा है। कौन मेरा है? गोपा मेरा है। तो अपने को पंच पीर छांटने के अंदर, छटनी करने के अंदर कोई असमंजस या कोई असावधानी या कह सकते हैं यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं सबसे पहले अपन एक लोक देवता है साहब, जिन लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे, और लोक देवताओं में नाम आता है साहब गोगा जी चौहान का।
और गोगाजी चौहान के बारे में विशेष प्रकार के जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए अपन चलेंगे। तो मैं कहता हूं साहब, गोगाजी चौहान जो हैं किस वंश के हैं? तो सीधी सीधी बात है कि गोगाजी चौहान है वो किस वंश के हैं भैया? चौहान वंश के हैं। किस वंश के हैं? चौहान वंशी क्या है भैया? राजपूत है साहब। चौहान वंशी क्या है? राजपूत है। तो गोगाजी चौहान वंश के अंतर्गत आते हैं। पिता का नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? पिता का नाम, कि बताइए गोगाजी के पिता का नाम क्या है? तो गोगाजी के पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह है। क्या नाम है? जेवर सिंह है। गोगाजी के पिता का नाम पूछा जाता है तो क्या है? जेवर सिंह आता है। और यहां गोगाजी की माता का नाम पूछा जाता है तो माता का नाम आता है बांछल है। क्या नाम आता है? बांछल नाम आता है। सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि गोगाजी के जीवन में कह दिया जाता है कि साहब इनके पिता का नाम जेवर सिंह है, माता का नाम जो है बांछल है। जेवर सिंह जी और माता बांछल के कोई संतान नहीं हो रही थी। बहुत समय व्यतीत हो चुका था। समय व्यतीत होने के कारण जेवर सिंह जी को और साथ में माता बांछल को यह चिंता सताने लगी कि साहब आगे के वंश का क्या होगा, वंश कैसे चलेगा, वंश बढ़ाना भी था। तो माता बांछल के मन में यह शंका बार बार घर किए जा रही थी। इस शंका को घर करने के पश्चात वो व्यथित रहने लगी, पीड़ित रहने लगी। जेवर सिंह जी इस बात को करते हैं नोटिस, और इस बात को नोटिस करके उनसे पूछते हैं कि आखिर इस उदासी की वजह क्या है। और इस उदासी की वजह माता बांछल जो होती है उनको आराम से बताती है कि साहब हमारे संतान नहीं हो पा रही है। अब अगर संतान नहीं हो पा रही है तो आप मेरा एक काम करो, लेकिन उससे पहले मुझे एक वचन दो कि आप मेरा वचन त्यागोगे नहीं। जेवर सिंह जी ने कहा कि पहले बात तो बता आखिर हुई क्या है। तो नहीं, माता जो बांछल होती है वो कहती है कि नहीं साहब मुझे पहले वचन चाहिए, वचन देने के पश्चात ही मैं अपने मन की बात आपको बताऊंगी। जेवर सिंह जी वचन देते हैं कि ठीक है, जो भी तू बोलेगी उसका मैं क्या करूंगा साहब, पालन करूंगा। माता बांछल जेवर सिंह जी से कहती है कि साहब अपने संतान नहीं हो रही है, और संतान नहीं हो रही है काफी वर्ष हो चुके हैं। संतान नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? संतान के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, और संतान मुझे होती दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको मेरा यह वचन है कि आप मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है कांचल। क्या नाम है? कांचल। कांचल से विवाह कर दो। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि कांचल के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं उन बच्चों को भी अपने ही बच्चों की तरह क्या करूंगी साहब, प्रेम करूंगी। जेवर सिंह जी प्रथम दृष्टया सोचते हैं, मना कर देते हैं। सीधी सी बात है कि कोई भी पति अपनी पत्नी के मुख से यह बात सोचकर हाँ तो करेगा नहीं। वो कहते हैं कि ऐसी कैसी बातें कर रही है, जो है वो सही है, विधाता ने जो लेख लिखे वो सब सही है। फिर भी वचनों में बंधे हुए जेवर सिंह जी ने माता बांछल के वचन स्वीकार कर लिए और अपनी जो माता बांछल की जो क्या थी, बहन थी यानी साली थी, उससे विवाह कर लिया। कांचल से जेवर सिंह जी का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। कालांतर कुछ समय पश्चात जेवर सिंह जी और कांचल के संतान उत्पत्ति होती है, और संतान उत्पत्ति होती है तो दो पुत्र प्राप्त होते हैं साहब, अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन जो है वो पुत्र प्राप्ति हो जाती है। पुत्र प्राप्ति होने के पश्चात धीरे 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 पुत्र बड़े होते हैं, बचपन आता है, खेल आता है। लेकिन कहा जाता है ऐसा, माँ तो माँ होती है, सोतेली माँ होती है, सीधी सी बात वो भी कही जाती है। धीरे 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 जेवर सिंह जी का ध्यान माता बांछल से हट जाता है और वो कांचल की तरफ अपना अधिक स्नेह रखते हैं, बांछल माता की तरफ ध्यान देना बंद करते हैं। इससे कहीं ना कहीं माता बांछल को ठेस पहुंचती है। साथ बहन जो थी सोतन थी, तो बहन भी बिल्कुल सोतन वाला बर्ताव धीरे धीरे माता बांछल के साथ करती है। माता बांछल सोच क्या रखा था, हो क्या गया। उसने सोचा कि बिल्कुल खुशी खुशी अपने पति की शादी जब अपने बहन से करा देगी, वो तो खुशी खुशी जीवन जिएंगे सबके सब मिलकर। लेकिन ऐसा होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनके ऊपर से पूरा फोकस हट गया था।
एक दिन क्या होती है कि बैठे बैठे माता बांचल रो रही होती है साहब, और जब माता बांचल रो रही होती है तो घर के बाहर से एक भिक्षुक आता है और एक आवाज आती है साहब, अलख निरंजन। क्या आवाज आती है? अलख निरंजन। माता रोते हुए कुछ पात्र के अंदर खाने की वस्तु या जो भी है लेकर जाती है। जहां अलख निरंजन करते हैं वहां पे उन गुरु का नाम था जो आए थे भिक्षक के रूप में मांगने, गुरु गोरखनाथ जी थे। कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी थे। माता के आंसुओं को देखकर, बांछल माता के आंसुओं को देखकर गोरखनाथ जी ने पूछा कि रो क्यों रही है माते? तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के मेरा दुश्वर जीवन हो चुका है। तो साहब गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण करके और प्रसाद स्वरूप माता बांचल को गूगल दिया। गूगल धूप जानते हो? गूगल दिया साहब, और कहा कि इसका सेवन कर लेना, तेरी मनोकामना क्या होगी? पूर्ण होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के पश्चात ना जाने गोरखनाथ जी की कृपा से जेवर सिंह जी का ध्यान धीरे धीरे किसकी तरफ मुड़ता है साहब? माता बांचल की तरफ मुड़ता है। माता बांचल की तरफ ध्यान केंद्रित होता है और आना जाना बना रहता है। कालांतर में कुछ समय पश्चात माता बांचल से भी एक संतान की उत्पत्ति हो जाती है साहब, और वो संतान है गूगल धूप के सेवन के कारण प्रेम बढ़ा जेवर सिंह जी का। इस कारण उस संतान का नाम माता बांचल ने गुग्गा रखा। गूगल धूप से उत्पन्न हुए थे, इस कारण उसका नाम क्या रखा गया? गुग्गा रखा गया साहब। अब बात करते हैं कि अर्जन सर्जन जो थे वो गोगा जी के कैसे भाई हो गए? सौतेले भाई हो गए। सौतेली माता कौन हो गई गोगा जी की? वो कांचल हो गई। लेकिन सांपों की सिद्धि प्रदान की साहब गोगा जी को किसने? गोरखनाथ जी ने। चेले थे उनके। गोरखनाथ जी ने सांपों की सिद्धि वहां पर प्रदान की। गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। कालांतर में आगे चलकर अर्जन सर्जन ने अपने पिताजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। जेवर सिंह जी की हत्या कर दी। अलग प्रवृत्ति के थे साहब वो बचपन से। और राजपाट किसने संभाल लिया साहब? इन्होंने संभाल लिया। राजपाट संभालने के पीछे की वजह यह थी कि सीधी सी बात है कि ज्येष्ठ पुत्र होता है जो राजपाट संभालता है, और राजपाट संभालने के साथ साथ प्रजा को लगता है कि साहब ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता की हत्या की हो वो राजपाट कैसे संभाल सकता है। प्रजा नाराज थी, अपनी मनमानी वो कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि सही राज्य करने योग्य गोगा जी महाराज है साहब। बाद में क्या करता है कि पब्लिक ने कैसे भी विरोध करके और गोगा जी महाराज को वहां का प्रशासकीय राजा नियुक्त कर दिया। इस बात से अर्जन सर्जन नाराज हो जाते हैं और एक प्लान घड़ते हैं साहब। और प्लान घड़ने में वो क्या करते हैं कि सांचौर में, किसमें होती है साहब? सांचौर में गायों के लिए प्लान बनाते हैं साहब, गायें लूटते हैं। इस बात से क्रोधित हो जाते हैं साहब और गोगा जी युद्ध लड़ते हैं साहब। इसी के क्रम में कुछ गोगा जी की जीवनी रहने वाली है अपनी। सभी पहलुओं पे प्रकाश डालते हुए हम एक एक चीज पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए कि गोगा जी चौहान का वंश कौन सा है, तो चौहान वंश से राजपूत है। पिता का नाम पूछे तो जेवर सिंह है और माता का नाम पूछे तो बांचल है। जैसे ही माता का नाम पूछेगा तो प्रश्न आएगा कि बताइए गोगा जी की सौतेली माता या मौसी का नाम क्या था? तो अपनी ही मौसी से उन्होंने पिताजी ने शादी की थी, तो मैं कहूंगा यहां पर मौसी का नाम या सौतेली माता का नाम क्या था? कांचल था। क्या नाम था? कांचल था। अब कांचल से दो पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनका नाम था अर्जन सर्जन। क्या नाम था भैया? अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन गोगा जी के क्या लगते हैं साहब? मौसेरे भाई या सौतेले भाई कहलाएंगे। तो प्रश्न कभी भी आ सकता है कि गोगा जी के मौसेरे या सौतेले भाइयों के क्या नाम थे या अर्जन सर्जन का क्या संबंध था? तो मौसेरे भाई या सौतेले भाई थे। वास्तविक नाम क्या था? तो गोगा जी का वास्तविक नाम था गुग्गा। क्या नाम था भैया? गुग्गा। गुग्गा से बाद में गोगा जी हुए। वो गुग्गा नाम इसलिए था क्योंकि गूगल धूप के द्वारा ही गोरखनाथ जी की कृपा से पति प्रेम प्राप्त हुआ और बाद में गोगा जी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। गुरु पूछे जाएंगे कि गोगा जी के गुरु कौन है? तो गोगा जी के गुरु हैं गुरु गोरखनाथ जी। कौन से नाथ जी? गोरखनाथ जी जो हैं
किनके गुरु हैं साहब? गोगा जी के क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। बात करते हैं आगे, मित्र और सेनापति पूछे जाते हैं साहब कि गोगा जी के मित्र या सेनापति के रूप में कौन नियुक्त है? तो दो व्यक्तियों का नाम यहां देखने को मिलता है। एक का नाम है भज्जू कोतवाल। क्या नाम है? भज्जू कोतवाल। कोतवाल। और एक व्यक्ति का नाम है नरसिंह पांडे। कौन सा पांडे है? नरसिंह पांडे। भज्जू कोतवाल और नरसिंह पांडे, ये दोनों के दोनों व्यक्ति किसके सेनापति थे साहब? गोगा जी के सेनापति थे। पत्नियां थी साहब गोगा जी के। मुख्य रूप से कह दिया जाए कि गोगा जी की पत्नी का नाम सरियल और केलमदे है। कौन पत्नियां थी? दो, सरियल और कौन है? केलमदे। सरियल व माता केलमदे। केलमदे। गोगा जी की पत्नियों का नाम पूछे कि सरियल और केलमदे किस लोक देवता की पत्नियां हैं? तो किसकी है साहब? गोगा जी की पत्नियां कहलाती है। गोगा जी को सिद्धि प्राप्ति साहब, और सिद्धि किसकी? सांपों की सिद्धि प्राप्ति। तो गोगा जी को सिद्धि प्राप्ति, सांपों की सिद्धि। कौन सी सिद्धि प्राप्ति? सांपों की सिद्धि प्राप्ति साहब। जहर वगैरह उतारना, वश में करना, तो सांपों की सिद्धि प्राप्त थी साहब। और ये सांपों की सिद्धि गोगा जी को आखिर मिली कहां से? तो सांपों की सिद्धि गोगा जी को मिलती है साहब अपने गुरु किससे? गोरखनाथ से। गोरखनाथ जी से। तो प्रश्न आ सकता है कि गोगा जी को किसकी सिद्धि प्राप्ति? तो सांपों की सिद्धि प्राप्ति। और सांपों की सिद्धि किसने प्रदान की? तो उनके गुरु गोरखनाथ जी ने सांपों की सिद्धि क्या की? प्रदान की। बात करते हैं गोगा जी का जन्म। और गोगा जी का जन्म कहां होता है? तो गोगा जी का जन्म होता है चूरू में। चूरू जिला, एक गांव पड़ता है साहब इसमें, ददरेवा गांव। कौन सा गांव पड़ता है भैया? ददरेवा गांव पड़ता है। तो चूरू जिले के ददरेवा गांव के अंदर गोगा जी का क्या होता है साहब? जन्म हो जाता है। बात करते हैं कि कौन से विक्रम संवत में, कौन सी ईस्वी के, कई बार प्रश्न बनते हैं काला क्रम के अनुसार जमाइए। काल के अनुसार कौन सा देवता पहले और कौन सा देवता बाद में। और आजकल लेटेस्ट एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्नों का समावेश ज्यादा रहता है। तो मैं बात करता हूं साहब, गोगा जी का जन्म विक्रम संवत में पूछे तो 1003 क्या है साहब? विक्रम संवत है। और वही गोगा जी का जन्म पूछा जाए ईस्वी में तो 946 ईस्वी के, कब? 946 ईस्वी के अंदर गोगा जी का क्या होता है साहब? जन्म हो जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या है? यह याद रखना पड़ेगा। वृक्ष कौन सा है? वो याद रखना पड़ेगा। याद रखने वाली बात क्या है? ध्वजा कैसी है? सफेद आती है। वाहन क्या है? वो याद रखना पड़ेगा। और गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? इन सभी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं बात करता हूं साहब प्रतीक चिन्ह गोगा जी का, तो सर्प है। क्या है? सर्प। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह कभी भी पूछा जाए तो क्या है साहब? सर्प है। सर्प के रूप में गोगा जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बात करते हैं वृक्ष, तो गोगा जी को कौन सा वृक्ष प्रिय है? तो गोगा जी का वृक्ष कभी भी पूछा जाता है तो कौन सा है? खेजड़ी है साहब। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी है। खेजड़ी के पश्चात अपन बात करते हैं साहब ध्वजा। गोगा जी की ध्वजा किस रंग की होती है? तो याद रखना गोगा जी की ध्वजा जो होती है सफेद रंग की होती है। किस रंग की होती है? सफेद रंग की ध्वजा होती है। किसकी होती है? गोगा जी की होती है। बात करते हैं वाहन की, तो गोगा जी के वाहन का नाम जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी लोग देता हो। सबके पास अपने अपने साधन का कह सकते हैं वाहन, यानी आने जाने के लिए किस जीव या जंतु का वो प्रयोग किया करते थे। तो यहां पे बात कर सकते हैं वाहन, और वाहन का नाम जो है नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी बेटा जी? नीली घोड़ी कहेंगे बेटा जी, घोड़ा नहीं, क्या कहेंगे? नीली घोड़ी। वाहन का नाम गोगा जी के वाहन किस? नीली घोड़ी किस लोक देवता का वाहन है? कि रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी। तो किसका आंसर निकलेगा? गोगा जी आंसर निकल के आएगा। बात करते हैं गीत की। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? तो गोगा जी के जो गीत होते हैं मित्रों वो छावली या उमावा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? छावली व उमावा कहलाते हैं। उमावा कहलाते हैं। तो छावली और उमावा किस लोक देवता के गीत हैं? तो याद रखने वाली बात है कि छावली और उमावा जो है वो किस लोक देवता के गीत हैं? गोगा जी के गीत हैं। ये छावली और उमावा गीतों को कौन सी जाति गाती है और किस वाद्य यंत्र के साथ गाती है? तो याद रखना छावली और उमावा गीतों को मोठ वाद्य यंत्र के साथ, किस वाद्य यंत्र के साथ मित्रों? मोठ वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ
के साथ, मोठ वाद्य यंत्र के साथ मेघवाल जाति के, किस जाति के बेटा जी? मेघवाल जाति के लोग गाते हैं साहब, मेघवाल जाति के लोग गाते हैं, लोग गाते हैं। याद रखने वाली बात है कि छावड़ी और उमावा दोनों संबंधित है गोगा जी से, गोगा जी के गीत कहलाते हैं। इन गीतों को मोट वाद्य यंत्र के साथ मेघवाल जाति के लोग क्या करते हैं बेटा जी? गाते हैं। गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि शीशमेड़ी का पुजारी जो होता है वो मेघवाल जाति का होता है और उसे भोपा कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? भोपा कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में अपन बात करते हैं साहब, गोगा जी को सांपों की सिद्धि प्रदान थी। सांपों की सिद्धि, सांपों के देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गोगा जी? सांपों के देवता कहलाते हैं। तो गोगा जी कौन है? गोगा जी किसके देवता कहलाते हैं मित्रों? तो सांपों के देवता कहलाते हैं, सांपों के देवता कहलाते हैं साहब, कहलाते हैं। तो प्रश्न आ जाए, सांपों के देवता के राम अलग अलग प्रकार से, तेजा जी भी है, बबूता सिद्ध भी है, हरिया बाबा भी है, गोगा जी भी है, केसरिया कुंवर जी भी है। तो राजस्थान में बहुत जगह है जो सांपों के देवता हैं। उनमें से एक कौन है यहां पर? आपके गोगा जी हैं। तो गोगा जी सांपों के देवता कहलाते हैं। याद रखने वाली यह कि किस लोक देवता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करती है। कई एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आया है। तो किस लोक देवता की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है साहब? तो गोगा जी की। किसकी? गोगा जी की। गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति। किसकी मूर्ति बेटा जी? मिट्टी की मूर्ति बनाकर क्या की जाती है? पूजा की जाती है, बनाकर पूजा की जाती है साहब, पूजा की जाती है। तो प्रश्न आ जाए कभी भी आपके सामने कि किस लोक देवता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, तो किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। याद रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का क्या होता है साहब? जन्म होता है। और जन्म होने के साथ इसे ही गोगा नवमी के नाम से मनाया जाता है साहब। तो मैं कह सकता हूं साहब, गोगा जी का जो जन्म है पहले ईस्वी के अंदर अपन ने चर्चा की थी, और ईस्वी कौन सी थी? 946 ईस्वी थी। और विक्रम संवत की बात करता हूं तो 1003 ईस्वी। और जन्म होता है साहब इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। भाद्रपद, भादवा जिसे बोलते हैं अपन, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, कृष्ण पक्ष नवमी के दिन, नवमी के दिन किसका जन्म होता है साहब? गोगा जी का जन्म होता है सन 1946 ईस्वी में, सॉरी 946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म होता है, वह इसे भाद्रपद कृष्ण नवमी को किसके रूप में पूछते हैं? तो वह इसे गोगा नवमी के रूप में, किसके रूप में बेटा? गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है, नवमी के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है, मनाया जाता है साहब। बात करते हैं कि गोगा राखड़ी क्या है। तो गोगा राखड़ी क्या होगी मित्रों? के साथ ही मित्रों बात करते हैं अपन किसकी? गोगा राखड़ी की। किसकी बात करते हैं? गोगा राखड़ी की बात करते हैं, गोगा राखड़ी की बात करते हैं। आगे बात करेंगे कि गोगा राखड़ी क्या होती है। गोगा राखड़ी वह रक्षाबंधन की राखियां, रक्षाबंधन की राखियां कौन से दिन? तो गोगा नवमी के दिन। किसके दिन बेटा जी? गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी जिसे बोलते हैं, गोगा नवमी के दिन उतारकर गोगा जी पर, किस पर? गोगा जी की मूर्ति पर, गोगा जी की मूर्ति पर चढ़ा दी जाती है साहब, मूर्ति पर चढ़ा दी जाती है, चढ़ा दी जाती है। भाई रक्षाबंधन की राखियां हैं और गोगा राखड़ी है, दोनों के दोनों राखियों को उतारकर गोगा नवमी वाले दिन
किस लोक देवता पे अर्पित कर दी जाती है? तो गोगा जी के ऊपर अर्पित कर दी जाती है। साथ ही अपन जानते हैं कि साहब ये गोगा राखड़ी शब्द है, इस गोगा राखड़ी का अर्थ क्या निकलता है? कौन सा अर्थ? गोगा राखड़ी किसे कहते हैं? गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। एक शब्द मिलेगा आपको हड़ोत्या, हड़ोत्या। कौन सा शब्द मिलेगा? हलोत्या या फिर हड़ोत्या, एक ही बात है। हड़ोत्या एक शब्द मिलता है, राजस्थानी शब्द। हलोत्या किसे कहते हैं? तो चौमासे के समय, बारिश के मौसम के समय, जब मानसून आता है, चौमासे में बीज, खेतों में बीज बुआई का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? हड़ोत्या कहलाता है। तो उस वक्त किसान स्वयं को, बैल को और हल को, खुद को भी बांधेगा, बैल को भी बांधेगा और हल को भी बांधेगा। 9 गांठ बंधा हुआ धागा जो बांधते हैं उसे अपन क्या कहते हैं साहब? गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, हड़ोत्या चौमासे में, किसमें बेटा जी? चौमासे में। फसल बिजाई का समय, बिजाई का समय क्या कहलाता है साहब? हड़ोत्या कहलाता है। चौमासे में बीज बिजाई या कह सकते हैं, या फसल बिजाई का जो समय होता है क्या कहलाता है? हड़ोत्या कहलाता है। और इस समय किसान, इस समय किसान, समय किसान स्वयं को, किसको भैया? खुद को, स्वयं को, वह बैल को, किसको? बैल को, बैल को, वह हल को, किसको? हल को। 9 गांठ लगा हुआ धागा, 9 गांठ लगा हुआ धागा, लगा हुआ धागा बांधते हैं साहब। खुद को भी बांधेंगे, साथ में बैल को बांधा जाता है और साथ में हल को, तीनों को ही 9 जो गांठ होती है वो लगा हुआ जो धागा होता है उसे बांधा जाता है। और बांधते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? उसे गोगा राखड़ी के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है सब। और गोगा राखड़ी के नाम से इसे जाना जा रहा है। प्रश्न बनेगा कि 9 गांठ लगा हुआ जो धागा होता है बांधते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? गोगा राखड़ी कहते हैं। और गोगा राखड़ी किस किस को बांधा जाता है? तो स्वयं को, बैल को और हल को, तीनों को ही बांधा जाने वाला धागा क्या कहलाता है? गोगा राखड़ी। ये वही गोगा राखड़ी है जिसको गोगा नौमी के दिन गोगा जी की मूर्ति पे अर्पित किया जाता है। साथ साथ अपन बात कर लेंगे गजनवी से मुलाकात की, सांचौर में विभिन्न प्रकार के पहलुओं की अपन बात करेंगे। आज की कक्षा में क्या क्या अध्ययन किया उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वंश चौहान वंश, पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बांचल। मोसी सोतेली माँ का नाम है कांचल, मोसेरे सोतेले भाई का नाम है अर्जन सर्जन, वास्तविक नाम क्या है? गुग्गा है। और गुरु कौन है साहब इनके? गोरखनाथ जी। मित्र और सेनापति कौन है? तो मित्र और सेनापति बज्जू कोतवाल और नरसिंह पांडे नामक व्यक्ति हैं। पत्नियां हैं सरियल व केलमदे। सिद्धि इनको सांपों की सिद्धि प्राप्ति। गुरु गोरखनाथ जी। जन्म स्थान का है इनका चूरू जिले के अंदर ददरेवा गांव है, वहां इनका जन्म स्थान है। विक्रम संवत 1003 के अंदर माना जाता है 946 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। प्रतीक चिन्ह पूछे तो सर पर, वृक्ष पूछे तो खेजड़ी है, ध्वजा पूछे तो सफेद रंग की गोगा जी की ध्वजा होती है और वाहन होता है नीली घोड़ी। गीत होते हैं के छावड़ी या उमावा, जिसे मोट वाद्य यंत्र के साथ मेघवाल जाति के लोग गाते हैं साहब। बात कर लेते हैं, गोगा जी सांपों के देवता कहलाते हैं और गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जन्म इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का जन्म होता है, इसे ही गोगा नवमी के रूप में पूजा जाता है। गोगा राखड़ी व रक्षाबंधन की राखियां गोगा नवमी के दिन उतारकर गोगा जी की मूर्ति पर चढ़ा दी जाती है। याद रखना किस दिन चढ़ाई जाती है? गोगा नवमी के दिन। गोगा राखड़ी क्या है? तो हड़ोत्या है। हड़ोत्या किसे बोलते हैं? चौमासे में फसल बिजाई का जो समय होता है उसे हड़ोत्या बोला जाता है। इस समय किसान स्वयं को, किसको? स्वयं को, वह बैल को, वह हल को 9 गांठ लगा हुआ धागा बांधते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी दोस्तों। बाकी चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।